हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। लाइफ अब दोस्तों ट्रैक पे आ चुकी है, रोज़ाना के काम शुरू हो गए हैं और आज सुबह सब्ज़ी लाते हुए डिलीवरी भी आ गई थी। तो अगर आपके पास डिलीवरी आती है, इस तरह के बैग्स ऑब्वियसली आते हैं, तो उन्हें अच्छे से फाड़िए ताकि आप उनको आगे भी यूज़ कर सकते हैं। तो डस्टबिन में यूज़ किया जा सकता है और कुछ स्टोर करने के लिए भी। तो आज डिलीवरी में आया है ये वृषि का स्कूल का बैग और इसे मैं रख दूँगी उसकी वार्डरोब में ताकि वो जैसे ही खोले उसे सरप्राइज़ मिले। ऑर्डर तो काफ़ी दिनों से किया था, पर मैंने उसे बताया नहीं था कि क्या कलर है, बस एक सरप्राइज़ था। हालांकि मैंने उसको स्कूल से आते आते ही बता दिया कि मैंने वहाँ रखा है, जा देख ले। तो बहुत खुश हुई। जब भी दोस्तों हम नई जगह शिफ्ट होते हैं, ऑब्वियसली कई चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है। अब हमारे रूम की ये विंडो है, इसमें कोई भी नेट नहीं लगा है और आजकल गर्मियाँ आ रही हैं, ऑब्वियसली वेंटिलेशन चाहिए होती है रूम में, तो खोलना पड़ता है। तो जब भी विंडो खोलते हैं मस्कीटो आते हैं, इसीलिए मैंने अमेज़ॉन से ये नेट मंगवाई हुई है। एक्चुअली ये स्टील की हार्ड वाली नेट नहीं है, ये प्लास्टिक या किसी फाइबर से बनी हुई है। और दूसरी चीज़ है ये वेलक्रो टेप, और ये वाली टेप मेरे पास पहले से ही पड़ी हुई थी। इस तरह 2 के सेट में आती है। इस पे 25 मीटर लिखा हुआ है और इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये वाली जो टेप है, इसके पीछे फेविकोल नहीं था अगर विंडो पे चिपकाना है, तो ये दूसरी वेलक्रो टेप है। ये भी मैंने ली थी जब मुझे याद नहीं रहा कि मेरे पास पहले भी पड़ी हुई थी। तो इसमें टेप है पीछे, इसकी जो वाइट वाली शीट है उसको हटा देंगे और इसको इस तरह स्टिक कर सकते हैं आसानी से। तो मैंने सोचा इसे ही यूज़ कर लेते हैं। पहली वाली में मुझे स्टिक करने के लिए ग्लू वगैरह लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी है, सेम ही है, तो इसे ही लगा लेते हैं। अपने काम को थोड़ा इजी कर लेना चाहिए, क्यों। तो दोस्तों ये जो टेप है बहुत इजीली लग जा रही है और इसका जो ग्लू है बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप फिक्र ना करिए, ये नहीं छूटेगा। और हुक वाला पार्ट हम यहाँ लगा रहे हैं अभी, और जो लूप वाला है वो हम लगाएंगे अपनी नेट के साथ। तो अगर नेट छुड़ा के अगर कभी धोना भी होगा तो लूप वाला जो है वो ख़राब नहीं करता है। और चीज़ें अगर साथ में हों, हुक वाला वो ख़राब कर देता है चीज़ों को। तो उसे ऐसी जगह लगाएं कि वो फिक्स्ड रहे। तो ये है हमारी नेट। अब इसको देखिए, मैं ये लूप वाला टेप लगा रही हूँ अभी। तो इसके ऊपर लगा दूँगी और इसकी शीट को छुड़ा के इसके ऊपर चिपका दूँगी नेट। अदरवाइज़ आप इसको स्टिच भी कर सकते हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो मुझे लगा कि ऐसे भी ये अच्छे से चिपक गया है, तो फिर ज़्यादा क्यों मेहनत करनी है। जो एक्स्ट्रा नेट है उसे मैं काट दूंगी और इस तरह देखिए तैयार हो गया हमारा नेट। अगर मैं कारपेंटर को बुलाती दोस्तों, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खर्चा होना ही था। और मेरे पास एक ही विंडो थी जिसमें ये नेट नहीं लगा था, औरों में लगा हुआ है। और ये जो नेट है ये काफ़ी ज़्यादा बच भी गया है और जगह भी यूज़ हो जाएगा। तो देखिए घर पे ही हम इस तरह के जुगाड़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर मैं आगे भी कहीं शिफ्ट होती हूँ तो मैं इसे छुड़ा के अपने साथ ले भी जा सकती हूँ और फिर से भी यूज़ कर सकती हूँ। क्या फ्रेंड्स, आप भी मेरी तरह घर पे मक्खन या घी बनाते हैं? मैं तो हर एक हफ्ते बनाती हूँ। और इस बार मैं ये लकड़ी वाला ऐसे घुमाने वाला मैं घर से लेके आई थी। ऐसा होता था ना पुराने टाइम में, हमारे घरों में मिलते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको ट्राई करती हूँ। 30 रुपये में मिला मुझे एक छोटी सी शॉप में। तो मक्खन भी आज देखिए ईज़िली बन गया, तो मन खुश हो गया। तो इस तरह एक हफ़्ते के लिए घी बन जाता है और एक हफ़्ते में ये घी भी कंज्यूम हो जाता है और साथ में नया घी बनने का प्रोसेस भी चालू हो जाता है। और ऑब्वियसली दोस्तों पैसे भी बच जाते हैं और ये भी फ़िक्र नहीं होती कि थोड़ा थोड़ा यूज़ करना है। हर एक हफ़्ते अच्छा खासा बन जाता है। तो दोस्तों जब भी हम नई जगह शिफ्ट होते हैं, हमारा सामान आता है, मूवर्स पैकर्स पूछते हैं कहाँ कहाँ रखना है, तो उस टाइम तो हम जल्दी जल्दी में बता देते हैं और धीरे धीरे हमें पता लगता है कि कहाँ इसकी असली जगह है। और अब की बार तो सारे फर्नीचर्स के अस्थि पिंजर हिल गए हैं, मैं सच में बता रही हूँ। पता नहीं किस तरह इनको शिफ्ट किया है। और ये इंजीनियरिंग वुड जो होती है ये होती ही किसी काम की नहीं है। आपका फर्नीचर अगर एक जगह है तो वो चलेगा, अदरवाइज़ अगर मूव हो रहे हैं तो ये वाले फर्नीचर तो किसी काम के नहीं होते हैं। पर चलिए फ़िलहाल के लिए हम इन्हें ही यूज़ करेंगे और इन्हें मैंने लगा दिया है। और बेड साइड टेबल की जगह में इस तरह के ये एयर प्योरीफायर्स हैं तो इनके बॉक्सेस रख दिए हैं। अब कहीं ना कहीं इनको भी तो स्पेस चाहिए, तो क्यों
क्यों ना इनके लिए यही एक काम रख दिया जाए कि काम भी निकल जाए और इनको स्पेस भी मिल जाए। और इनके ऊपर ढकने के लिए ये पुराना कोई कर्टन का कपड़ा था, तो अच्छा लग रहा था, चमक रहा था ब्लू ब्लू कलर, तो इसलिए इनको ही मैंने इसके ऊपर बिछा दिया है। तो इस तरह जुगाड़ होते रहते हैं। और ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि जब आप अपने घर में अच्छे से सेटल हों तो उस टाइम कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लें और रखें। तो इस तरह जब हम मूव करते हैं तो बहुत दुख होता है अपने फर्नीचर को टूटता हुआ देख के। तो फ्रेंड्स, जब भी आप सेटिंग चेंज करते हैं ना, आपका रूम डीपली क्लीन भी हो जाता है और थोड़ा सा नयापन भी आ जाता है जीवन में भी और रूम में भी। तो दोस्तों, अब आ रही थी ज़िंदगी में ज़रूरत की एक शू रैक ले लिया जाए बच्चों के लिए। तो अपने फर्नीचर को टूटता देख के मैंने सोचा कि इंजीनियरिंग वुड का तो बिल्कुल भी नहीं लाना है, और जो दूसरे जो सॉलिड वुड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे आते हैं। ऑब्वियसली आपका घर नहीं है, आपको शिफ्ट होना है एक दिन, तो मैंने इस तरह का कोलैप्सिबल शू रैक मंगवाया है और ये सस्ते भी होते हैं। 500 समथिंग का पड़ा ये मुझे, और बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि वो तो बार बार खोलते हैं बंद करते हैं, तो इस तरह का इनके लिए अच्छा है। और आज रिद्धि भी मेरी हेल्प कर रही है। इस तरह के शू रैक को बनाना बहुत ही ईजी होता है, टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी नहीं है। हमने 15 मिनट में ये बना दिया। और इस बार जो मैंने शू रैक लिया है उसके बीच में भी देखिए ये रॉड्स लगी हुई हैं। पहले क्या था, एक शीट जैसी लगी होती थी इनकी शेल्फ्स पे, वो फट जाती है टाइम के साथ, और ये थोड़ी ठीक लग रही थी। बस इसमें मुझे एक कमी लगी कि अंदर वाली जो शेल्फ्स हैं उनमें शीट भी होनी चाहिए, तो मैंने ये शीट्स रखी थी मेरे पास काटी हुई थी, तो मैंने यही रख दी है फ़िलहाल के लिए। और ये कवर है तो चेन चढ़ा के इसको बंद किया जा सकता है, पर मुझे लगता है अगर बच्चे हैं तो वो बार बार खोलेंगे, चेन को ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए इसको खोल के ही रखती हूँ मैं। फ़िलहाल के लिए आपको दिखाने के लिए बंद कर दिया है। और अच्छा है, ड्यूरेबल है, और ज़्यादा दुख भी नहीं होता है अगर टूट फूट भी जाए तो। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं मेरे बगीचे की तरफ, जो कि बहुत ही उजड़ा हुआ है। घर गए थे और इतनी धूप थी तो सब कुछ सूख गया है इधर, और जो बाकी कुछ दिख रहा है छोटा मोटा, वो कुछ नए भी हैं और कुछ पुराने हैं जो सरवाइव कर रहे हैं बेचारे। ऐसा मेरे साथ होता नहीं है, मैं प्लांट्स की केयर सबसे पहले करती हूँ। जैसे ही शिफ्ट होते तो मैं अपनी बालकनी सजा देती और सामान नहीं रखती, पर इस बार पता नहीं क्या हो रहा था, मन ही नहीं कर रहा था। तो जैसे ही घर से आए सबसे पहले काम था कि बालकनी को रेडी करना है, तो मैंने कुछ नए प्लांट्स मंगवा दिए थे। सस्ते सस्ते मंगवाती हूँ मैं, और कई बेचारे सरवाइव कर जाते हैं और कई इस धूप को सहन नहीं कर पाते हैं। और मेन तो था मेरा कि तुलसी का प्लांट लगाना है, वो भी लगा दिया, सब लगा दिया जो भी मुझसे लग जाता था। 2 घंटे 3 घंटे मैंने लगातार यही काम किया, और रिधि उस टाइम सोई थी इसलिए हो गया आराम से। और उसके बाद आता है इनको जल देने का, और ये मिट्टी मैंने बोरे में भर के रख दी है, बाकी आगे कभी यूज़ होगी तो यूज़ कर लूँगी। पता नहीं, ऐसा लगता है इस मिट्टी में अब जान ही नहीं बची हुई है। और हाँ, इस बार मैंने गार्डनिंग के लिए टूल्स भी मंगवाए, और बड़े सालों से मेरे ख्याल से सोच रही थी कि मंगवाऊंगी, पर मुझे लगता था कि इतने तो मेरे पास होते ही नहीं है प्लांट्स मेरे बालकनी में कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है। इनको तो कहीं से भी कुछ भी चीज़ लेके हम प्लांट्स लगा सकते हैं, पुराने जो चाकू होते हैं। पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट मैंने कर ही दिया, और ज़्यादा नहीं है, मीशो से आपको बहुत सस्ते में मिल जाता है। 200 समथिंग के मुझे ये पूरा सेट मिल गया, और इसमें इवन ग्लव्स भी मुझे मिले। तो पहले तो मैं हाथों से ही कर लेती थी तो हाथ ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए अब ग्लव्स भी यूज़ करूँगी। तो दोस्तों, एक बात तो सच्ची है, अगर सामान सस्ता है तो कुछ ना कुछ क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ रहता ही है। ये देखिए, ये त्रिशूल जैसा थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था इसको, और ये जो होता है मिट्टी उठाने वाला, ये तुनु सा है, इसको थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए था ताकि मिट्टी बहुत सारी आ सके। पर चलिए ठीक है, मेरे गार्डन के लिए तो ठीक ही है, मेरा काम तो हो ही जाएगा। और ग्लव्स को देख के भी थोड़ी खुशी हो गई, अच्छे क्वालिटी के ग्लव्स हैं ये, तो आगे से मैं इन्हें यूज़ करूँगी। फ़िलहाल मैं थोड़ा सा इनको ट्राई कर रही हूँ कि कैसा रहता है। इससे पहले मैं प्लांट्स की टहनियाँ वगैरह काटने के लिए कैंची यूज़ करती थी, तो कैंची से अच्छा है कि ये कटर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और हो गया है अब खुदाई भी और कटिंग भी। अब चलिए पानी देते हैं और इनको अपने हाल पे छोड़ देते हैं। इसी के साथ हम भी अपना वीडियो अब ख़त्म करते हैं दोस्तों। और मेरा ये मानना है, देखिए लाइफ में चेंजेस तो आते ही रहते हैं, ये है कि एडजस्ट करना आना चाहिए, और अगर अपने लेवल पे कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। और चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।